नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पेट की बीमारियों के बारे में। किन ग्रहों की वजह से पेट की समस्याएं होती हैं और ज्योतिष के हिसाब से कौन से उपाय किए जाएं जिससे पेट की समस्याएं दूर हो जाएं। हम आज बात कर रहे हैं पेट की बीमारियों के बारे में, पेट की समस्याओं के बारे में। तो डाइजेशन के पीछे, पेट की समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, पाचन तंत्र के पीछे, डाइजेशन के पीछे बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है। कुंडली का पंचम, सप्तम और नवम भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति पाचन तंत्र को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, खास तौर से आपके लिवर पर असर डालता है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा भी पाचन तंत्र पर असर डालते हैं। राहु आंतों का स्वामी है, इंटेस्टाइन से संबंध रखता है, इसीलिए इसकी भी पेट के मामले में भूमिका हो जाती है। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का और उसकी संगति का भी डाइजेशन पर, पेट के मामले पर असर पड़ जाता है। यानी बहुत सारे ग्रह होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल करके किसी व्यक्ति के डाइजेशन को, पाचन तंत्र को अच्छा या बुरा कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, जिनको लूज मोशंस होते रहते हैं, हमेशा पेट में गड़बड़ी बनी रहती है। क्या करेंगे? भोजन निश्चित समय पर करें, एक समय बनाएं और उसी समय पर भोजन करेंगे। तामसिक प्रवृत्ति वाले, जैसे मांस, मदिरा और तामसिक भोजन बंद कर देंगे। भोजन करने के पहले भगवान शिव का या अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे और सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करेंगे, उससे भी लाभ होगा। और अपने कमर में या तो एक सफेद धागा बांधिए, इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा, या चांदी का एक टुकड़ा सफेद धागे में डाल करके अपनी कमर में बांध लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बार बार जो लूज मोशन की दिक्कत है, जो बार बार पेट गड़बड़ हो जाता है, उससे आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कब्ज की शिकायत रहती हो, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो। शरीर में जल तत्व की मात्रा अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या परेशान करेगी। क्या उपाय करेंगे? रात को सोने के पहले ईसबगोल की भूसी का सेवन करें। फाइबर बहुत होता है इसमें और ये कब्ज को दूर करता है। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखिएगा। दोपहर के भोजन में
दही जरूर खाएंगे या छाछ या मट्ठे का सेवन करेंगे। कमर में एक लाल धागा बांध लें, उससे भी लाभ होगा। और या तो एक ओपल या एक मोती सलाह लेकर के अगर आप धारण करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की जो शिकायत है वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, गले में, छाती में जलन होती है। तो इसका क्या उपाय है? एसिडिटी को कैसे दूर करें? देखिए, जो लोग तनाव ज़्यादा पालते हैं, जो लोग चिंता ज़्यादा करते हैं, उनको एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो कृपा करके तनाव कम से कम पालिए। भोजन के बीच में जल ग्रहण मत करिए। भोजन समाप्त होने के आधे घंटे बाद तब जल पीजिएगा। फ्रिज का ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। अगर एसिडिटी ज़्यादा होती है आपको, तो एक सलाह लेकर मोती धारण कर लें दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। और रात को भोजन करने के बाद जरूर टहलिएगा। ऐसा करने से पाचन तंत्र ठीक होगा और आप एसिडिटी से बचे रहेंगे। अब आपको बताते हैं छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। देखिए, सप्ताह में एक दिन व्रत या उपवास जरूर रखिए और उसमें केवल लिक्विड आहार ग्रहण करिए। नींबू पानी या फलों सब्जियों का रस पी करके एक दिन उपवास रखिएगा। पुखराज बिल्कुल भी धारण न करें। जिनको भी डाइजेशन की, लिवर की या पेट की समस्या है, ऐसे लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल पहनने से डाइजेशन का मामला बेहतर होता है। प्रातः काल उगते सूर्य की रोशनी में कुछ समय अगर आप बैठें, उगते सूर्य की रोशनी को ग्रहण करें, तो इससे भी आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा। देखिए, अगर आपको पेट में निरंतर समस्या रहती है, तो 2 रत्न ऐसे हैं जिनको धारण करने से डाइजेशन की प्रॉब्लम में सुधार होता है। एक रत्न है पन्ना और एक रत्न है ओपल। दोनों चाहे दोनों पहने, एक चाहे एक पहने, लेकिन खास तौर से पन्ना पहनने से डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपको लिवर की, पेट की, आंतों की, एसिडिटी की कोई भी दिक्कत है, खास तौर से फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, तो ऐसे लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जिनके डाइजेशन का हाल अच्छा ना हो, ऐसे लोग पीला पुखराज ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुजुर्गों का कहना है कि सोते समय गीले पैर करके बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। क्या ऐसा है? देखिए, अगर आप अपने पैर धोते हैं और गीले पैर जाकर बिस्तर पे सोते हैं,
तो एक तो बिस्तर खराब होगा और दूसरे गीले पैर आप सोएंगे तो पैर में ठंड चढ़ेगी और आप बीमार पड़ सकते हैं, सेहत काफ़ी खराब हो सकती है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आप गीले पैर पलंग पर सोएंगे तो इससे लक्ष्मी का नाश होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।